नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। असुर हो या देवता हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। यूं तो भगवान शिव कोमल व दयालु हृदय वाले देव हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, क्योंकि उनको अनेक बार रौद्र रूप में भी देखा गया है। भगवान शिव ने असुर और देवताओं की रक्षा के लिए कई बार रौद्र रूप धारण किया है। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव को एक असुर से बचने के लिए गुफा में छिपना पड़ा था। दरअसल एक बार भगवान शिव स्वयं ही अपने दिए आशीर्वाद के कारण ऐसा फंस गए कि उनकी रक्षा के लिए एक स्त्री को सामने आना पड़ा था। भगवान शिव का एक भक्त भस्मासुर भी था और उसने एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की और शिव जी उसी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमृतत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विधान होने के कारण शंकर भगवान विरुद्ध उसके यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शंकर जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और वहां से निकल रहा था कि रास्ते में माता पार्वती उसे नजर आईं। भस्मासुर उनकी खूबसूरती को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह उन्हें पाने के लिए ललायत हो गया और उनके बारे में जानने के लिए उनका पीछे करने लगा। आगे जाकर पता चला कि वह भगवान शिव की धर्म पत्नी है। यह देखकर वह भगवान शिव को दिए आशीर्वाद को उन पर ही प्रयोग करके ठान लिया और उनका पीछा करने लगा। अपने ही वरदान देने के कारण वे उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए भगवान भस्मासुर से बचने के लिए भागने लगे। वे इधर उधर भागकर छुपने पर भी भस्मासुर पीछे पीछे आ जाता, इसलिए उन्होंने अपने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण किया और उसके अंदर जाकर छिप गए और विष्णु जी को ध्यान किया। इधर भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है तो विष्णु जी मोहिनी का रूप रखकर उसके समीप प्रकट हो जाते हैं। तभी भस्मासुर उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर वह वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी ने जवाब में कहती हैं कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेंगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण होगा। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपने ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह से विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ के विकट समस्या का हल हो गया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने कामधेनु की मदद से गुफा के अंदर प्रवेश किया। सभी देवी देवताओं ने वहां भगवान शंकर की आराधना की। इसी समय भगवान शंकर ने कहा कि आज से यह स्थान गुप्त धाम के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद।